जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं घर में सब, जरूर बताइएगा। श्राद्ध पक्ष की पूर्णिमा, आज से 15 दिन के लिए श्राद्ध पक्ष आरंभ हो गए। पूर्णिमा से लेकर अमावस तक पितरों के नियमित कुछ पूजन पाठ जरूर करेंगे। पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और पितरों से अपने घर की सुख शांति प्राप्त करने के लिए हम आज की पूर्णिमा पर एक विशेष उपाय जरूर कर लेंगे। कुछ लोगों के कुछ सवाल थे जो पितृपक्ष को लेकर थे, उनके भी जवाब मैं अभी आपको देने वाली हूं। लेकिन इससे पहले आपको ये बता दूं कि मैं कौन हूं। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूं, वास्तु शास्त्री हूं, चेहरा भी पढ़ती हूं, आवाज भी पढ़ती हूं और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूं। चूंकि आपकी सारथी हूं, इसीलिए आपको जीवन का सार देने चली आती हूं। बात हो रही है श्राद्ध पक्ष की पूर्णिमा की। मुझसे किसी ने पूछा कि श्राद्ध पक्ष में क्या हम अपने घर के अंदर वेजिटेरियन खाने में भी कुछ चीजों को लेकर सावधानी रखें। तो मैं आपको बता देती हूं, बिल्कुल रखिए। अगर आप अपने घर में पितरों को खुश करना चाहते हैं तो प्याज लहसुन का सेवन मत करिए। एक ने मुझसे पूछा कि क्या इन 15 दिनों के अंदर हम कपड़े खरीद कर पहन सकते हैं या हम कोई नई चीज ले सकते हैं, बड़ी ना लें, छोटी छोटी चीजें ले सकते हैं। तो मैं आपको कहूंगी कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ये 15 दिन कोई भी नई चीज खरीदना शास्त्र अनुसार वर्जित माना जाता है। इस समय आप ज्यादा से ज्यादा चीजें खरीद कर दान पुण्य करिए, ब्राह्मणों को दीजिए, उनका आप सत्कार करिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करिए। चलिए जी, पूर्णिमा पर ऐसा क्या विशेष कर ले जिससे हमें अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए। सर्वप्रथम तो मैं आपको एक चीज बता देती हूं, जिस कुंडली के अंदर पितृ दोष होता है उस कुंडली के अंदर बहुत सारी चीजें उन्हें परेशान करती हैं। जैसे कि अगर पितृ दोष होगा तो नेचुरल बात है, ऐसी कुंडली कभी भी सक्सेस नहीं पा पाएगी। पितृ दोष होगा तो उस घर में संतान उत्पत्ति में दिक्कतें आएंगी। पितृ दोष होगा तो उस घर के बड़े बुजुर्ग कभी अपने बच्चों का साथ नहीं देंगे। पितृ दोष होगा तो उस घर के बुजुर्गों द्वारा हमेशा डिसीजंस गलत लिए जाएंगे। पितृ दोष होगा तो 2 पीढ़ियों के बीच हमेशा मनमुटाव बना रहेगा। पिता पुत्र एक दूसरे के साथ कभी प्रसन्न नहीं रह पाएंगे। एक घर में रहकर दोनों के वैचारिक मतभेद बहुत होंगे। पितृ दोष होगा तो आपके घर से कभी भी दवाइयां खत्म नहीं होंगी। पितृ दोष होगा तो आपके घर में मांगलिक कार्य करने में आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें आएंगी। आपके घर में पूजा पाठ धर्म इन सब चीजों को लेकर बहुत ज्यादा दिक्कतें बनी रहेंगी। अगर आपके घर के अंदर पितृ दोष होगा तो आपके घर के बच्चे अपनी किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए परिश्रम बहुत करेंगे पर वो सक्सेस नहीं हो पाएंगे। ऐसे लोगों के घर में लोग आकर चुगलियां बहुत करते हैं। ऐसे लोगों के बारे में सामाजिक स्तर पर बातें बहुत उड़ाई जाती हैं। ऐसे घर की बदनामी बहुत की जाती है। जिस घर में पितृदोष होता है ऐसे घर में पैसों की बरकत कभी नहीं रह पाती। जिस घर में पितृदोष होता है ऐसे घर के अंदर एक सर्टेन एज के बाद पुरुष मेल जो होते हैं उस घर के, वो या तो बीमार पड़ जाते हैं या उनकी अकाल मृत्युएं होने लगती हैं। घर में शादियां नहीं होती हैं तो घर में शादियां टिक नहीं पाती। किसी न किसी वजह से संतान होने में दिक्कतें आती ही आती हैं। अगर आपके घर में पितृ दोष होगा तो आपके घर के अंदर आपसे आपके सारे भाई बंद दूर हो जाएंगे। आपका बहुत बड़ा घर सिमटकर एकदम छोटा रह जाएगा। अगर आपके साथ इनमें से कोई भी सिम्टम्स टकराता है तो आपको ये उपाय जरूर कर लेना है।
आज से श्राद्ध पक्ष चालू हो रहे हैं और अपने पितरों के नियमित आप 15 दिन जरूर कुछ उपाय करिएगा ही करिएगा। जैसे कि रोजाना आपको गाय को भोजन कराना ही कराना है, जैसे कि रोजाना आपको पक्षियों को दाना डालना ही डालना है। अगर आपके घर में मछलियां या आपके घर के आसपास कोई कुंड है जहां मछलियां हैं तो उन्हें भी भोजन आप जरूर कराइए। आप हो सके तो कौवे को रोजाना खाना जरूर खिलाइए। चावल खिला दें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आप रोजाना किसी एक जरूरतमंद या किसी गरीब व्यक्ति को भोजन करा दें तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इन 15 दिनों में आप कोई पुण्य का कोई ऐसा कार्य जिससे किसी को जिसको आप जानते नहीं हैं, आप पहचानते नहीं हैं, उसके लिए अगर आप कोई ऐसा कार्य कर दें, ऐसा कोई दान कर दें जिससे उसकी जिंदगी में उसे दुखों से तकलीफों से थोड़ी राहत मिल जाए तो जरूर करिएगा। जैसे कि अगर आप दवाइयाँ डोनेट कर सकते हैं, आप जगह जगह प्याऊ लगवा सकते हैं, जैसे कि आप गार्ड्स वगैरह जो होते हैं ना, इनके रूम्स में पंखे लगवा दीजिए। वहाँ पर अगर हो सके तो कूलर रखवा दीजिए। आप किसी गरीब के घर में पानी गर्म करने वाली रॉड दे दीजिए। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बहुत महंगी भी नहीं होती, लेकिन अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आप गरीब स्त्रियों को पैरों की चप्पलें दे सकते हैं। आप बच्चों को बैग्स दे सकते हैं। आप पुस्तकों का दान कर सकते हैं। जो भी आपको लगता है कि आप बहुत इजीली कर सकते हैं ना, वो काम आप कर लीजिए ताकि लोग उससे कहीं ना कहीं खुश हो जाएं, उनके जीवन की कुछ समस्याओं का अंत हो जाए। और बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपके इर्द गिर्द भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको जानते नहीं होंगे, आपको पहचानते नहीं होंगे, तो गुप्त रूप से उनके लिए कुछ कराइए और देखिएगा जब उनके जीवन में खुशियां आएंगी तो आपको भी आपके पितरों के आशीर्वाद से खुशियां प्राप्त होने लगेंगी। चलिए जी, जाने से पहले आपको आज का एक विशेष उपाय बता देती हूँ जो आपको करना ही करना है। किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे पड़ा हुआ एक पीपल का पत्ता ले आइए, उसे लाकर अच्छी से धो लीजिए। उसके ऊपर हल्दी के 7 टीके लगा दीजिए। उसके ऊपर आप 1 मुट्ठी काले तिल रख दीजिए। उसके ऊपर मिट्टी के दिए में तेल भरकर अपनी दक्षिण दिशा में आप एक दिया जला दीजिए। संध्या के बाद आपको ये कार्य करना है, मतलब जब रात हो जाए, और अपने पितरों को याद करते हुए, स्मरण करते हुए उनका आशीर्वाद प्राप्त करिए। देखिएगा उनका आशीर्वाद भी आपको मिलेगा और उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में सफलता के रास्ते भी खुलेंगे। मैं फिर आऊंगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। आपकी जन्म पत्री में अगर पितृदोष है या ऐसे कोई भी सिम्टम्स हैं जो मैंने आपको बताया, तो आप दिए गए नंबर्स पे अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। आप अपने जीवन की छोटी छोटी समस्याओं से कुछ उपाय पाकर समाधान पा सकते हैं। मैं फिर आती हूँ, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ में जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊंगी, तब तक के लिए राधे कृष्णा। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।